आप सभी का हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर प्लानर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप क्लास 12th का एक पोएम जिसका टाइटल नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है, इस पोएम का वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के थ्रू आप समझेंगे। चिल्ड्रन, ये जो पोएम जो है, ये लिप्स जो यूज किया गया यानी कि पत्ते जो है वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पत्ते गिर रहे हैं यानी कि एक्चुअली इस पोयम में जो ऑडेन साहब जो है वो इंसान का तुलना या इंसान को एक पेड़ पौधे से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ पौधे गिरेंगे यानी कि धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इंसान भी जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, अपने मृत्यु की ओर बढ़ते चला जाता है। मतलब समय आते हैं जाता है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे ही वैसे हम लोगों का दिन जो है वो कम होते चला जाता है। तो चलते हैं इस पोयम को समझने के लिए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, nurse's flowers will not last. Nurses to the grapes are gone and the prams go rolling on. ये आपका जो है वो फर्स्ट स्टांजा है इस पोयम का। इसमें दो वर्ड जो है वो चिल्ड्रन अंडरलाइन किया गया, नर्सेज फ्लावर्स और दूसरा प्रैम्स। जो नर्सेज फ्लावर्स जो होता है वो सपोर्टिंग ट्रीज के लिए होता है। जैसे कोई भी बड़ा पेड़ उगता है तो उसके बगल में एक छोटे से बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो उग जाते हैं, उन्हीं को ही हम नर्सेज फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बड़ा सा एक पेड़ है, इसके नीचे जहाँ पे रेड सर्कल किया गया वो छोटे छोटे पौधे हैं, उनके लिए जिक्र किया गया है, तो उसे ही हम नर्सेज फ्लावर्स कहते हैं। और जो प्रैम्स जो होता है वो 4 चक्के का एक गाड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रैम्स यूज किया गया इस लाइन में वो पोएट जो है वो इंसान यानी कि मैन के लिए यूज किया है। तो वो बता रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब जो पत्ते जो हैं वो तेजी से गिर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑटम सीजन की बात की जा रही है कि जैसे ऑटम सीजन आता है तो सारे पत्ते जो है वो गिरने लगते, पेड़ जो है वो सूखा पड़ जाता है। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, तो वो जो बड़े बड़े पेड़ जो हैं उनके पत्ते गिरते जा रहे हैं, तो जो छोटे छोटे जो फ्लावर्स जो हैं, जो नर्सेज फ्लावर्स जो हैं, जो सपोर्टिंग ट्रीज जो हैं, वो कैसे बच सकते हैं? वो भी नहीं बचेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गोन, वो नर्सेज यानी कि वो छोटे छोटे पौधे जो कि ग्रेप्स यानी कि कब्र पर थी, वो भी क्या हैं? जा चुकी हैं, वो भी खत्म हो चुकी हैं, वो भी गिर चुकी हैं, वो भी मर चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग और ऑन, और जो इंसान जो है वो भी दिन प्रतिदिन मरते जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है चिल्ड्रन, वैसे वैसे हमारे जीवन के जो पल जो होते हैं, घड़ियां जो है वो क्या होते हैं? खत्म होते चले जाते हैं, कम पड़ने लगते हैं। तो पोएट जो है वो इंसानों को लिप्स के साथ, ट्रीज के साथ सिमिलैरिटी को बताते हुए बता रहे हैं। तो नाउ टू द सेकंड स्टांजा। Whispering neighbors left and right pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees. तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन विस्परिंग नेबर्स का जो यूज किया गया वो आपके बुक में लिखा हुआ है मैसेंजर्स ऑफ डेथ, यानी कि वो जो हमारे जन्म को छीन लेने के लिए आते हैं, जो यमदूत जिसे कहते हैं, उनके लिए यूज किया जा रहा है। प्लक अस, प्लक जो वर्ड जो होता है वो तोड़ने के लिए होता है। जैसे अगर पेड़ से कोई पत्ता है उसको आप तोड़ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लक। कोई फ्लावर को आप तोड़ रहे हैं तो उसका जो डाल जो होता है उससे आप उस फ्लावर को डिटैच कर देते हैं, यानी कि हटा देते, दैट इज कॉल्ड प्लक, यानी कि तोड़ने के लिए होता है। तो बताया जा रहा है कि विस्परिंग नेबर्स यानी कि जो यमदूत लोग जो हैं, लेफ्ट एंड राइट, वो हमारे लेफ्ट में भी है, राइट में भी, यानी कि कब हमारी जीवन जो है वो छीनी जा सकेगी हम में से किसी को भी पता नहीं है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और ये जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ यानी कि जो यमदूत लोग जो हैं वो हमारी खुशियों को क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं।
तो ये कैसी खुशियां का जिक्र किया जा रहा है? तो जैसे हम सभी लोग जो है वो इमेजिन करते हैं कि मैं 60 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा, तो मैं बड़ा होकर के एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, टीचर बनूंगा, जो भी है। तो वो जो हमारी बहुत सारी खुशियां होती हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि जो हमारा प्लानिंग था उससे पहले ही कोई व्यक्ति जो था वो मर गया, इनफैक्ट हम ही मर जाते हैं। तो ऐसी जो खुशियां जो जो हमारी बुनी हुई होती हैं, जो हमारा प्लानिंग जो होता है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, यानी कि जो हमारे एक्टिव हैंड, जो आज हमारे हाथ जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हम किसी काम को कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे जब हम मर जाएंगे तो वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि ठंड पड़ जाएंगी। तो यहाँ ठंड पड़ने का सेंस क्या है चिल्ड्रन? जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है, आप देखते हैं तो उसका पूरा शरीर जो वो ठंड पड़ जाता है, यानी कि उसका बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाता है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और पूरा का पूरा उसका जो मतलब दोनों हाथ जो होता है वो घुटने पर हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से अब वो कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा पाता है। नाउ टू द स्टांजा नंबर 3। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitude of love। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे जो वर्ड वुडन का यूज किया गया वो वुडन कॉफिन के लिए है। जो स्टिफली जो है वो कठोरता के लिए, इन अ हार्डेंड के लिए है, और एटीट्यूड तो आप जानते हैं सोचने के लिए, जो हमारे अलग अलग सोचने की जो अभिक्रियाएं प्रक्रियाएं जो होती है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, मतलब कि ये केवल हम ही नहीं मर रहे हैं, हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों लोग जो हैं वो मर रहे हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, जो हमारे रास्ते में उस वुडन कॉफिन में वो पड़े हुए हैं, यानी कि वो केवल हम नहीं हैं जो कि मर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, अब उनकी जो हाथ जो है वो बहुत ही कठोर है, हार्डन है। टू रिप्रूव, रिप्रूव जो वर्ड जो होता है वो डांटने के लिए भी होता है चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे ये क्या बताया गया कि जैसे हम लोगों का प्लानिंग होता है, तो ये जो मरे लोग जो हैं या जो मर जाते हैं, तो वो क्या बताना चाहते हैं कि वो रिप्रूव कर रहे हैं, भगवान को डांट रहे हैं, उस यमदूत को, कि अरे तुमने हम लोगों को पहले ये फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव क्यों बताया, यानी कि हम लोगों को एक झूठी प्रेम का वो प्लानिंग जो था प्रेम के बारे में सिखा करके कि हम इतने दिन जिएंगे, हम इन सारे चीज़ों को एंजॉय करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ हमसे पहले ही छीन लेते हो, तो ये झूठी दिखावा किस लिए थी? तो ऐसा पोएट जो है वो बता रहा है। Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angle will not come। Starving through the leafless wood, चिल्ड्रन, वुड जो वर्ड जो है ये जंगल के लिए, फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया है। तो स्टार्विंग, स्टार्व जो वर्ड जो होता है वो भूखा के लिए होता है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, अब वो पूरा का पूरा जो वुड यानी कि जंगल जो पूरी तरीके से भूखा है, यानी कि अब उसमें कोई पेड़ जो है वो पूरे के पूरे पेड़ के पत्ते जो है वो क्या हो चुके हैं? झड़ चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यहाँ पे जो वर्ड ट्रोल्स का यूज किया गया है वो विक्ड एंड अगली क्रिएचर इन स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी, मतलब कि एक तरीके के जो वो भूत पिशाच होते हैं ना, उनके लिए यूज किया गया है कि जो ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्यूरियल ग्राउंड्स जो हैं, यानी कि जो भूत पिशाच जो हैं, वो भी अब क्या कर रहे हैं? इधर से उधर घूम रहे हैं अपने भोजन की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में वो इधर से उधर जो है वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और जो नाइटिंगल यानी कि जो बुलबुल जो है, जो जंगल की जो बुलबुल जो है वो भी पूरी तरीके से डम्ब हो चुकी है। डम्ब का मतलब होता है एकदम गूंगा हो जाना। गूंगा का मतलब ये चिल्ड्रन कि जैसे अगर पूरी दुनिया जो वो मरते जा रही है, पूरे पेड़ पौधे जो वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो ऐसा होता है तो हम बिल्कुल शांत हो जाते, सोचने लगते कि अरे अब हम क्या कर सकते हैं।
तो उस तरीके से नाइटिंगेल जो है इन सारे फॉरेस्ट को देख करके जो पूरी तरीके से लीफलेस हो चुके हैं, इन्हें देख करके वो पूरी तरीके से एकदम डम्ब हो चुकी है। एंड द एंजल, और जो परी जो है, एंजल यमदूत, जैसा कि हम सोचते हैं कि कोई फरिश्ता आएगा हमारी मदद करेगा, ऐसा भी कोई फरिश्ता जो है, एंड द एंजल विल नॉट कम, ऐसा मतलब पोएट जो है वो हम लोगों को बता रहा है कि नाइटिंगेल जो है वो भी डम्ब हो चुकी है और कोई फरिश्ता जो है वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। स्टैंजा नंबर 5 में क्या बताना चाहते हैं पोएट? कोल्ड impossible ahead lists the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless travelers in their last distress. So children, यहाँ पे जो सेकेंड लाइन जो लिस्ट जो है वो एक्चुअली क्लाइंब चढ़ने के लिए यूज किया गया। तो ये बताया जा रहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे की जो रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, और इम्पॉसिबल, वहां पे जाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, तो कहाँ पे? लिस्ट द माउंटेन्स लवली अहेड, ये जो आगे जो पहाड़ जो है, जो पहाड़ पे हम चढ़ सकते हैं, अगर उस पे चढ़ने की बात करें तो वो पहाड़ जो है वो पूरी तरीके से ठंडा है और उस पे चढ़ पाना हमारे लिए बिल्कुल नहीं क्या है, नामुमकिन है। तो यहाँ पे पहाड़ को मतलब पॉजिटिव वे में बताया जा रहा है कि इंसान पूरी तरीके से भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, पूरी तरीके से वो परेशान है, लेकिन उसको एक आशा वहां पे मिल सकता है कि अगर वो पहाड़ के पास चला जाए तो वहां उसका जो बहता हुआ जो झरना, जो पानी जो है वो हो सकता है कि उसको जीवन दे दे। लेकिन यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि वहां पे जा तो सकता है, लेकिन वहां पर जाना जो, वहां पे माउंटेन पे चढ़ना जो है वह बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, उसका जो गिरता हुआ जो वाइट वाटरफॉल, जो झरना जो है जो उजले रंग का, यानी कि गिरता हुआ जो उसका पानी जो है, कुड ब्लेस, वो हमें आशीर्वाद दे सकता है, वो उन लोगों को आशीर्वाद दे सकता है, उन्हें जिंदा कर सकता है, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लेकिन वो जो ट्रैवलर लोग जो हैं, यात्री लोग जो हैं, वो भी अपने मृत्यु के बिल्कुल नजदीक हैं। यानी कि यहाँ से बताया जा रहा है कि अब वो कोई चीज नहीं है जो इंसान की मृत्यु को टाल सके, बिकॉज डेथ कम्स टू ऑल, जो मृत्यु जो है वो तो हम सभी लोगों के पास आती ही आती है, यह तो एकदम बिल्कुल होना ही है। सो चिल्ड्रन, ये क्लास 12th का पोयम आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा।